और अगर आप अपने आप को रियल में लीडर मानते हैं तो ये पॉइंट जो आज मैं आपको बताऊंगा इसको आप लोग नोट डाउन करें, इसको फॉलो करना है। लीडर मतलब क्या होता है? देखो ये बिजनेस ही लीडर का है, लेकिन एक होता है लीडर और एक होता है टीम लीडर। एक होता है लीडर, एक होता है टीम लीडर। ये बिजनेस टीम लीडरशिप का। जो लीडर होता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मैं कैसे ग्रो करूं, मेरा, मैं, आई, मी। लेकिन जो टीम लीडर होता है वो हमेशा टीम के बारे में सोचता है कि टीम कैसे ग्रो करे, क्योंकि जब टीम ग्रो करेगी तो वो बाय डिफॉल्ट ग्रो करेगी। अगर आप जितने लोग इस घर में बैठे हैं सबके पास अगर एमवे के पैसे से i10 गाड़ी आ गई तो मेरी होंडा सिटी कहीं नहीं है। और अगर आपके पास एमवे के पैसे से होंडा सिटी आ गई तो मेरी मर्सिडीज कहीं नहीं गई। और अगर आपके पास एमवे के पैसे से मर्सिडीज आ गई तो मेरा हेलीकॉप्टर चार्टर्ड प्लेन कहीं नहीं गया। तो यहाँ हमें काम कैसे करना है? मैं अपने मर्सिडीज की जगह काम नहीं करके मैं आपकी होंडा सिटी के लिए काम करूँगा। आप समझ रहे? तो टीम के लिए हमें काम करना है। तो ये एक लौता बिजनेस है जहाँ हम दूसरों की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। आप यकीन मानिए, मैं अर्ली मॉर्निंग में उठता हूँ और जो सबसे पहली चीज, मतलब ध्यान में एकदम, मैं ये नहीं बोलूँ कि उठते ही नहीं, ध्यान में आती जो मैं सबसे पहला काम करता हूँ, मैं अपने की लीडर्स का नाम लेता हूँ और बोलता हूँ ये प्लेटिनम चलेगा, ये प्लेटिनम चलेगा, ये प्लेटिनम चलेगा। और आप कई लोग, सब लोग, मतलब आप लोगों का ही नाम लेता हूँ। आप समझो, जो मेरे ग्रुप में लीडर हैं मैं उनका नाम लेता हूँ लिटरली, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि दूसरों के बारे में सोचना ज्यादा आसान है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि छाया दीदी डायमंड बन गई, कृपा दीदी डायमंड बन गई, शक्कर दीदी डायमंड बन गई, आप लोग डायमंड बन गए, ये हमेशा सोचता हूँ। मैं तो बनूंगा ही बनूंगा, मैं तो बाय डिफॉल्ट बनूंगा अगर आप सब डायमंड चाहिए। तो हमेशा जो टीम लीडर होता है वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। तो टीम लीडर की कुछ गुण होते हैं, कुछ पर्सनैलिटी होती है, कुछ ट्रेड्स होते हैं। जो पहली पर्सनैलिटी होती है वो फास्ट डिसीजन है। टीम लीडर निर्णय लेने में डिले नहीं करता। अब देखो, टीम लीडरशिप की ना परिभाषा है कि टॉफी आई और छाया दीदी ने खरीद ली, आप लोग को खिला दी। ये टीम लीडर की परिभाषा है, ये टीम लीडर की परिभाषा है। डिले नहीं किया कि जब ऑर्डर आएगा तब लेंगे, नहीं। अगर आप इस बिजनेस के ऑनर हो, आप मालिक हो, अगर आपकी कंपनी में नई टॉफी लॉन्च हुई तो आपको स्वाद पता होना चाहिए। अब मान लीजिए आप कहीं कोई प्लान दिखाने गए, आप बोले आजकल तो टॉफी भी अलग है, तो बोलेंगे किस स्वाद की आती, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? ऑरेंज, पिंक, क्या बोलोगे? आपको मालूम ही नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए? So, जो लीडर होता है वो फास्ट डिसीजन लेता है, डिसीजन फास्ट लेता है, स्लो डिसीजन नहीं लेता। अगर आप अभी तक प्लेटिनम जाने का डिसीजन नहीं लिए हैं तो ना सिर्फ आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपनी टीम का भी नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जब आप प्लेटिनम जाओगे तो टीम से कुछ लोग ब्रॉन्ज जाएंगे, आप उनको ब्रॉन्ज के लिए काम करो। जो आदमी ब्रॉन्ज जाने का निर्णय लेगा तो उसकी टीम में कुछ लोग बीएफआई क्वालिफाई करेंगे, वो उनकी बीएफआई के लिए प्रयास करेगा। जब वही आदमी ही, जब आप ही प्लेटिनम जाने का निर्णय नहीं लोगे तो आप अपनी टीम को पुश नहीं करोगे। जो व्यक्ति सीडी नहीं सुनता वो सीडी प्रमोट नहीं करता, जो व्यक्ति किताब नहीं पढ़ता वो किताब प्रमोट नहीं करता। ये फैक्ट है। जो व्यक्ति पढ़ाई को महत्व नहीं देता वो पढ़ाई की बात नहीं करता। आप हमेशा देखना, जो पढ़ाई करता है वही पढ़ाई का महत्व समझता है, वही पढ़ाई की बात करता है। जो व्यक्ति रेगुलर योगा करता है, एक्सरसाइज करता है, वो चाहता है कि सब लोग योगा करें। उसके पास 5 मिनट बैठो, वो खुद ही बता देगा कि वो योगा करता है, क्योंकि वो आपसे सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी की बात करता है। तो जो लीडर होता है वो निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर फास्ट होती है। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपका निर्णय सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलता, आपका निर्णय इस बिजनेस में बात कर रहा हूँ, इस बिजनेस में आपका निर्णय एक समूह की जिंदगी बदलता है। जब आप डायमंड जाने का डिसीजन लेते हैं तो 6 परिवार को आप प्लेटिनम बनाते हैं। जब आप प्लेटिनम जाने का निर्णय लेते हैं तो आप कम से कम 2 से 3 परिवारों को आप ब्रॉन्ज या बीएफआई और बीबीआई क्वालिफाई करवाने का निर्णय लेते हैं। तो न सिर्फ आप अपने जीवन में इफेक्ट ला रहे हैं, आप दूसरों की लाइफ में भी इफेक्ट ला रहे हैं। ये बिजनेस की पावर है। एमवे बिजनेस जैसा इस दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है जो इतना प्योर है, इतना ईमानदारी का बिजनेस है। सही बात है कि नहीं?
झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना है। सो क्या करना है हमें, डिसीजन कैसा लेना है, फास्ट। नंबर 2, जिम्मेदार। जो लीडर होता है, जो टीम लीडर होता है, वो जिम्मेदारी लेता है। सबसे पहले खुद की जिम्मेदारी। तो मैं सबसे पहले किसकी जिम्मेदारी लूंगा, खुद की जिम्मेदारी लूंगा। जब मैं खुद की जिम्मेदारी लूंगा तो मैं अपनी टीम की जिम्मेदारी दे सकता हूं। तो हमें स्वयं के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनना है, हमें खुद जिम्मेदारी लेना है। अगर आज इस टीम में आपके लोग नहीं ज्यादा बैठे तो किसकी जिम्मेदारी, आप अपनी टीम की जिम्मेदारी लीजिए। अगर आपकी टीम में पिन चेंज नहीं हो रहे तो किसकी जिम्मेदारी, खुद जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी लीजिए, जिम्मेदारी लेने से डरिए नहीं। याद रखिएगा, जो जिम्मेदारी लेता है वही आगे चल करके बड़ा आदमी बनेगा। जिम्मेदारी लेने से कभी भागिए नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तो मुंह चुराने लग जाते हैं। मैं घर के काम काज की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, भाई आप महिलाएं आप जबरदस्त चलेंगे होते, कुछ घर में लेडीजें होती है ना, आपकी बहनें होंगी, आपकी कोई भी होंगी, उनको काम दो तो वो भाग जाती हैं, मुंह चुराती हैं। और कुछ लोग होती हैं जो बोलती हैं हम खाना ही बना लेंगे, हम सब्जी बना लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे। तो जिम्मेदारी लीजिए। तो ये लीडरशिप के गुण हैं, खुद जिम्मेदारी लीजिए। अगर ऑफर पता चल गया है कि लॉन्च हो गया है, कल 4 तारीख है, कल ऑफिस खुलेगा और रजिस्टर का ऑफर है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी टीम को कॉल करके प्रमोट करिए कि भाई साहब रजिस्टर का ऑफर बहुत दिन नहीं चलेगा, 10-15 स्टॉक भी कर लोगे तो गलत नहीं है, बिक जाएगा। सो स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। देन जो लीडर होता है वो सबको समान भाव से देखता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इससे ज्यादा बात करें, या यार ये ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, काम को हम साइड में ज्यादा ध्यान देते हैं, इसमें काम कम ध्यान देते हैं। आपको सबको समान भाव देना है। सबसे आपकी टीम में सबसे आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं कितना भी बिजी रहूँ, पर अगर मेरे डाउनलाइन का कॉल आता है, वो बोलता है भैया 2 मिनट से बात कर लीजिए, इनको कैल्शियम के बारे में समझना है, मैं समय निकाल के उससे बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो आदमी वहाँ मेरे उम्मीद में मेरे को फोन लगाया। दूसरों को उम्मीद दीजिए, उम्मीद दिलाइए दूसरों को कि हाँ अपन मिल के काम करेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। आप बताओ, आप तैयार हो तो मैं तैयार हूँ। बताओ कितना काम करना पड़ेगा, कितने लोगों से मिलना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं तो हम तैयार हैं। कभी भी किसी का फायदा मत उठाइए, कभी भी किसी का फायदा मत उठाइए, कभी भी किसी का फायदा मत उठाइए। दूसरों के कंधे में रख के बंदूक नहीं चलाना, कभी भी किसी का फायदा नहीं उठाना। सबको रिस्पेक्ट देना है, सबको समान भाव से देखना है और जिम्मेदारी लेना है, किसी का फायदा नहीं उठाना। तो एक चीज मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ, एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, एक होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आईक्यू, और एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आईक्यू जिसका तेज होता है ना, वो बन जाते हैं एसपी कलेक्टर बन जाते हैं, लेकिन जो जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस तेज होता है ना, वही बनते हैं नेता, सीएम, पीएम। क्योंकि ये लोग, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, जो दूसरों की भावनाओं को समझे। और इस बिजनेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी टीम की भावना को समझें। आपकी टीम क्या चाह रही है आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टीम आपसे क्या चाहती है। जब आप सामने वाले की भावना को समझेंगे और अगर आपका EQ हाई है, तो याद रखिएगा जब आप बात करेंगे तो लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके मतलब की बात कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप किसी के साथ बैठे तो उनके मतलब की बात करें, ना सिर्फ अपने मतलब की बात करें, उनके मतलब की भी बात करें। क्योंकि अल्टीमेटली एक बात बताइए, अगर आप लोग आज यहाँ 3:30-4 बजे अगर यहाँ उपस्थित हुए तो किसके लिए उपस्थित हुए? आप खुद के लिए उपस्थित हुए, मेरे लिए उपस्थित नहीं हुए, आप खुद के लिए उपस्थित हुए। मैं आपके मतलब की बात करूँगा तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा ना। सो अपना EQ हमेशा हाई रखना है। कैसे हाई रखना है वो अपन लास्ट में बात कर लेंगे। मतलब लोगों को ये बता दीजिए, ये आपको पता होना चाहिए कि लोगों को क्या अच्छा लगता है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर को क्या पसंद है। आपके कस्टमर को क्या बोलते हैं, कैल्शियम पसंद है कि ग्लिस्टर पसंद है, क्या पसंद है, ये आपको पता होना चाहिए। आपकी टीम को क्या पसंद है। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब भी बात करें दूसरों को ध्यान से सुने। हमेशा 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 दूसरों को ध्यान से सुनिए।
वो चाहता क्या है, उसके साथ बैठिए, उससे पूछे भाई तुम चाहते क्या, तुम इनकम चाहते हो, कितनी इनकम चाहते हो, चलो अपन मिलके काम करते हैं। 15,000 आएगा तो कैसा लगेगा, 20,000 आएगा तो कैसा लगेगा, 50,000 आएगा तो कैसा लगेगा, बोले भैया मजा आ जाएगा, चलो मिलके अपन काम करते हैं, 50,000 के काम करते हैं, चलो एक गोल बनाइए, उसके साथ काम करिए, उसके साथ लग जाएंगे और फिर देखिए वो आदमी आप पर इतना विश्वास करेगा और आपका दोनों का संबंध इतना गहरा बन जाएगा कि तब आप कहलाएंगे रियल टीम लीडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। फिर टीम लीडर का एक और इंपॉर्टेंट गुण कम्युनिकेशन स्किल। इस बिजनेस की जान है कम्युनिकेशन स्किल। कई बार ऐसा होता है जब आपकी किसी व्यक्ति से बात नहीं हो रही होती और आपको लगता है कि यार इससे बात करें तो एक झिझक लगती है कि क्या बोल के बात करें। यही अगर आपका उसका लगातार फ्लो बना हुआ है तो आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी। थैंक गॉड हम इस युग में हैं कि हम जूम कॉल के थ्रू किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। मैं भले ही महीने में एक बार आता हूँ यहाँ पर या 15 दिन में एक बार आता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं 15 दिन में एक बार आऊँ। कृपा दीदी का चेहरा मैं अधिकतर देखते रहता हूँ जूम कॉल में, हम लोग की मीटिंग होती ही रहती है क्योंकि अब वीडियो ऑन करके हमेशा बैठे दीदी सामने बैठे। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिख लीजिए रोज 10 से 15 कॉल करने हैं, 10 से 15 कॉल रोज करने हैं। किसको करने हैं भाई? कस्टमर को करने हैं, डाउनलाइन को करने हैं, सीनियर डाउनलाइन को करने हैं, सबको आपको कम्युनिकेशन स्किल आपको अपनी टीम में मेंटेन करके रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब कम्युनिकेशन बढ़िया बना रहेगा तो बात करने में जब संबंध अच्छे बनेंगे। जहां संबंध अच्छे बन गए बिजनेस अपने आप निकल आता है। कई लोग तो इस बिजनेस में संबंध की वजह से टिक जाते हैं, बोलते हैं भाई इतना अच्छा माहौल बाहर नहीं है, जितना अच्छा माहौल यहाँ है, बिजनेस तो बनेगा ही बनेगा। तो अगर हम इस बिजनेस को हमेशा हमेशा के लिए बना रहे हैं, मतलब पीढ़ियां दर पीढ़ियों के लिए बना रहे हैं, तो हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। 10 से 15 लोगों से हमें लगातार बात करते रहनी है। अपनी टीम में लिस्ट बना लीजिए, इससे हमें बात करते रहनी चाहिए, चाहे वो अपलाइन हो चाहे वो डाउनलाइन हो, सबसे फोन लगाते रहिए और क्या चल रहा है। और हम संबंध बना रहे हैं और जितना ट्रांसपेरेंट संबंध रखोगे उतना मजबूत बिजनेस बनेगा, उतना बड़ा बिजनेस बनेगा। अगर आप इस बिजनेस में रियल में क्राउन एम्बेसडर तक की सोच लेकर के आए हैं तो आपको छोटी छोटी चीजें शुरू से समझानी पड़ेंगी। और याद रखिएगा जब शुरू से ही चीजें क्लियर होंगी ना तो यही चीज आगे चल के क्या होगी, डुप्लीकेट होंगी। आपकी डाउनलाइन भी ऐसा ही करेगी। तो कहते हैं ना कि अगर जेरोक्स करवाने गए हो, अगर कॉपियों में गड़बड़ आ रहा है तो गड़बड़ कहाँ है? ओरिजिनल कॉपी में गड़बड़। ओरिजिनल कॉपी में दाग है इसलिए सभी कॉपी में दाग आ रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ओरिजिनल कॉपी के दाग को सुधारा जाए ताकि अगली सभी कॉपी अच्छी आए। कुछ गलतियां हुई होंगी, हमसे भी हुई हैं, आपसे भी हुई, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब हम उन गलतियों को ना दोहराएं। लीडरशिप की स्किल्स। देन हमेशा एक्सेप्ट, रेडी टू एक्सेप्ट चेंज। हमेशा बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहो। कभी भी वो मतलब ये नहीं होना कि हम कभी फोन नहीं यूज करेंगे। तो भाई अगर कंप्यूटर का जमाना आ गया है तो आपको कंप्यूटर चलाना सीखना चाहिए कि चलाना चाहिए? हम अभी भी टाइपराइटर चलाएंगे तो जाओ भैया चलाओ, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, जाओ टाइपराइटर चलाओ। मैं नहीं जानता कि टाइपराइटर की कहीं नौकरी बची कि नहीं बची। सारा काम कहाँ हो रहा है? मोबाइल में, लैपटॉप में। समय के साथ बदलिए। नहीं हम नहीं करेंगे तो मत करो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो लिख लीजिए सक्सेस नीड्स डिमांड्स चेंज। पहले उठते थे लेट, अब जल्दी उठो। आप पहले भी वो सीडी में सुने ना कि आप तो चौथे व्यक्ति हो जो हमें कन्विंस नहीं करवा पाए। तो बोले कौन सी बड़ी बात है, तुम पहले भी टेढ़े थे आज भी टेढ़े हो। तुम्हें गर्व की बात थोड़ी भाई। चेंज तो जरूरी है ना, चेंज तो जरूरी है। तो चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। हमेशा याद रखिएगा चेंज इज वेरी, सक्सेस नीड्स एंड डिमांड्स चेंज। आपके पास भाई जब आप अपने आप को चेंज करोगे तो लोग आपके अंदर एक परिवर्तन देखेंगे। जब लोग आपके अंदर परिवर्तन देखेंगे लोग बोलेंगे यार आजकल कुछ कर रहे हो क्या? आजकल तो जिम जाना चालू कर दो तो लोग पूछोगे जिम जा रहे हो क्या, वॉक कर रहे हो क्या, डाइटिंग शाइटिंग चल रही है। चेंज दिखता है ना। आप किताबें पढ़ें आपकी लैंग्वेज बदल जाएगी, आप सीरीज सुने आपकी लैंग्वेज बदल जाएगी, आपका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा। वो जैसा भी होगा मुझे मतलब नहीं, तुम तो अच्छाई बताओ, मैं आपके साथ बैठने को, बुराई बताओगे जयराम जी। और ये चीज जब आपके अंदर आएगा तो ना सिर्फ बिजनेस में, बाहर भी 4 लेडीजें बैठी हैं, अगर आपको बुराई पसंद नहीं आप धीरे से उठ के चले जाओगे। गॉसिप ये सब अब नहीं मजा आता।
भाई देखो, बात करनी है, अच्छी बात करो, उसमें अच्छाइयाँ भी हैं। और कोई बात करने का टॉपिक नहीं है तो कोई अलग बात है, कोई और टॉपिक ले लो, पर किसी की बुराई मत करो। तो नेगेटिविटी से हम दूर हो जाते हैं, और जब आप दूर होंगे तो यही चीज़ आपकी डाउनलाइन भी देगी। देखो, जो आप करोगे वही चीज़ आपकी टीम क्या करेगी, डुप्लीकेट करेगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही चीज़ अपने टीम में क्या करें, डुप्लीकेट। तो हमेशा चेंज के लिए तैयार रहें, अपडेट एंड अपग्रेड रहें, अपडेट एंड अपग्रेड रहें। फोन भी एक समय के बाद बोलता है ना भैया अपडेट एंड अपग्रेड कर दो, बोलता है नहीं बोलता है फोन, है ना। अपडेट रहें, आप ये नहीं बोल सकते अरे ये कब हो गया, अब नया पीसी का रूल आया है, नया सिस्टम आया है, अब आप ये नहीं बोल सकते भैया ये कब हो गया। डाउनलाइन आपको फोन करेगी, आप बोलोगे अरे मेरे को मालूम नहीं है, अप्लाई से पूछ लो, दीपक भैया से पूछ लो, कुछ नहीं है दीपक भैया से पूछ लो, उनको मालूम होगा। तो जब सब काम दीपक भैया को मालूम होगा तो आप का एक चेक लेने थोड़ी बैठते हो, आपको भी मालूम होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी डाउनलाइन आपको क्यों नहीं फोन कर रही, दीपक भैया क्यों फोन कर रही है, क्यों? क्योंकि उसने आपको 2 बार कॉल किया होगा, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसको लगे जब बात ही करनी है तो मैं दीपक भैया से ना बात कर लूं। तो मेरा ये कहना है कि आप क्यों नहीं, तो हमेशा अपडेट एंड अपग्रेड रहिए। न्यू पीसी सिस्टम आया है, आपको मालूम होना चाहिए। 30 डेज में 5000 को ऑर्डर करना है, कितने पीसी से, 1 पीसी से। अपडेट रहिए, एमवे की ट्रेनिंग अटेंड करिए, समझिए कहाँ चेंज आ रहे हैं, क्यों चेंज आ रहे हैं, अपने फायदे के लिए चेंज आ रहे हैं। तो चेंज के लिए हमेशा तैयार रहिए। अब आप बोल रहे हो नहीं अभी भी हम इसी में प्लान दिखाएंगे, जूम में नहीं दिखाएंगे, अरे क्यों नहीं दिखाएंगे, जूम आ गया ना, यूज भाई उससे फायदा ही होगा ना जूम से। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो भी चेंज आता है इनिशियली हमें थोड़ा सा डर लगता है, तो चेंज के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए, हमेशा हमें अपडेट होना चाहिए। देन आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, अपने अंदर आत्मविश्वास होना जरूरी है। जब आप किसी से बात करें तो उसको लगे कि यार ये आदमी के साथ बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए, ही इज रियली कॉन्फिडेंट अबाउट हिज वर्क। आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी टीम आपको रिस्पेक्ट देगी, आपको मानेगी, जानेगी। समझ लीजिए, आपको आत्मविश्वास होना अपने अंदर कॉन्फिडेंस। आप उसको बोलेंगे यार मैं तुम्हारे साथ काम करते हैं, अपन एक साल में सिल्वरशिप का प्लान बनाते हैं, बोलो तो कम से कम। हम लोग बोलते ही नहीं। आप बैठो हमारे साथ, हम बनाते हैं कि आप ब्रॉन्ज कैसे जा सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो तो। हम लोग बोलते ही नहीं, हम बोलते नहीं आराम से करेंगे 4 साल में 5 साल। क्यों 4 साल में 5 साल में, दुनिया 1 साल में कर। हमेशा आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे ही ऑफर आता है, जैसे अभी जो ऑफर चल रहा है, ग्लिस्टर का ऑफर आ रहा है, आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि इस ऑफर को मैं कैसे यूज करूंगा अपनी टीम में। इस ऑफर से मैं कैसे अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा पिन चेंज करा सकता हूं, इस ऑफर को मैं कैसे यूज कर सकता हूं, ये आपको क्लासिक प्लानिंग होनी चाहिए। याद रखिएगा, अगर आपके पास 2 लोगों की भी टीम है ना तो आप अपलाइन हो, और 200 लोगों की भी टीम है तो भी आप अपलाइन ही हो। तो जितनी जिम्मेदारी आपकी 200 लोगों के प्रति बनती है, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी 2 लोगों के प्रति, क्योंकि वो आप ही की तरफ मुंह फाड़ के देखे होगी मेरी अपलाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी ऑफर आए तुरंत प्लानिंग हो जानी चाहिए, यार ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसे इस ऑफर को ऐसे। मेरा ये कहना है जैसे ही आपको पता चले तुरंत अपने ग्रुप में प्रमोट किए और जल्दी ग्रुप में डाले, सुनो ये ऑफर आ गया है, लेना है। ये मोमेंटम बनाए अपनी टीम में, थोड़ा सा ये करना पड़ता है कि टीम आपकी तरफ देख रही है, थोड़ा सा मोमेंटम बनाना पड़ता है। सुनो मैं ऑफिस में हूँ, तुम्हें कुछ सामान चाहिए तो बता दो, यार कुछ करो। जब तक प्लेटफॉर्म नहीं चल जाता तब तक सबको ऑर्डर अगर खुद भी करना पड़े तो करो, कम से कम ऑर्डर आ तो रहा है। लोग तरस रहे हैं कि डाउनलाइन ऑर्डर नहीं दे रही है, और आप ये सोच रहे हो कि मेरी डाउनलाइन खुद जाके करे। अरे मैं मानता हूँ खुद जाके करे, पर अगर आप ऑफिस गए हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैं बताऊँ, कुछ ऐसी टीम्स हैं जो जब ऑफिस जाता है लीडर तो वो उसमें ग्रुप में डाल देते हैं कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, किसी को सामान चाहिए तो बता दें। सपोर्ट करो ना। हो सकता है उसको ऑफिस उस टाइम पे इसलिए वो नहीं जा पा रहा, हो सकता है उसकी सासू माँ की तबीयत खराब हो सकता है उसके बच्चे अभी छोटे हो। सपोर्ट करो आप लोगों को। एक बार जहाँ 5000 आया, 10,000 आया, 15,000 आया, 20,000 आया, वो बोलने के हम खुद से कर लेंगे, पर तब तक आपको उन्हें सपोर्ट करना। सबके लिए सम्मान व्यवहार रखें,
सबको रिस्पेक्ट दे, मैंने जैसे पहले बताया सबको रिस्पेक्ट दे भाई, सब आदरणीय हैं अपने, है ना। जैसे कृपा दीदी तो कृपा दीदी ही बोलना है, रिस्पेक्ट देना है, तो सबको रिस्पेक्ट देना है, सबको रिस्पेक्ट देना है। अपने काम में परफेक्ट होना है, अपने काम में आपको परफेक्ट होना है। आपका जो काम है, आपका काम क्या है, प्लान दिखाना, आप प्लान दिखाने में परफेक्ट होने चाहिए। डेमो दिखाना, डेमो दिखाने में आप परफेक्ट होने चाहिए। आपको परफेक्शन लाना है अपने कामों में, और परफेक्शन कैसे आएगा, करते करते आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। परफेक्शन लाना है अपने अंदर। देन दूरदृष्टि लेके चलना है, दूरदृष्टि लेके चलना है। जैसे आप लोग जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं, सब लोग को ये पता होना चाहिए कि भाई अपना BFI लॉन्च हुआ, BBI लॉन्च हुआ, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कितनी इनकम बना सकते हैं। आज डेट में एक प्लेटिनम लाख रुपए से ऊपर की इनकम बना रहे हैं, आप कैसे बना सकते हैं। तो यह आपको दूरदृष्टि आपके पास हमेशा होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए कि इस साल के एंड तक मेरे को यहाँ पहुँचना है। ये प्लानिंग आपके पास हमेशा होनी चाहिए। मैं अपनी डाउनलाइन को यहाँ काम करके हम यहाँ पहुँचाएंगे। देन हमेशा कुछ नया सोचिए, कुछ नया करते रहिए, कुछ नई एक्टिविटी करते रहिए, कुछ करिए। भाई एक बात मैं बोलता हूँ, नहीं करेंगे तो क्या होगा, इससे अच्छा कुछ करके देखेंगे, क्या होगा, गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। गलती से आदमी क्या करेगा, सीखेगा, दोबारा वो गलती नहीं करेगा। तो हमेशा क्या करना है, कुछ नया के लिए हमेशा सीखते रहना है, तैयार रहना है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, ये जो बिजनेस है ना, ये अप डाउन होता है, इसीलिए इसको बिजनेस कहते हैं। बिजनेस मतलब अप एंड डाउन। तो अगर ये डाउन भी है तो भी अपने डाउन के साथ हमेशा एक्साइटेड, अप है तो एक्साइटमेंट तो बना ही है। देन लास्ट में ये लिख लीजिए, जैसे जो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाएंगे। नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, अपने प्रति आपको पता होना चाहिए, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ मैनेजमेंट। नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट। अब आप डाउनलाइन के सामने गए, अब आप ये बोल रहे हैं मेरा बच्चा मुझे बहुत परेशान करता है, मेरे को ये हो गया है, मेरे को वो हो गया, इसलिए मैं लेट हो गया। तो डाउनलाइन क्या सोचेगा, मैं इनके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ जो खुद ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जैसी भी परिस्थिति हो, मैंने हिमांशी से मैंने डील बना के रखा है, सेल्फ मैनेजमेंट। हिमांशी से हमारी डील बन के रखी, चाहे लड़ाई वड़ाई हो जाए ठीक है, लेकिन घर के बाद जब मीटिंग हो बढ़िया हाँ करना। स्माइल हमेशा ऑलवेज ऑन। ये तो सही बात है। मीटिंग हो रही है और आप खुद ही मुंह फुलाए बैठे हो, वो भी मुंह फुलाए बैठे, डाउनलाइन आपको देखी, वो भी मुंह फुला ली, लो डाउनलाइन मुंह फुला ली, सब टीवी चली गई। तो हमेशा कैसा रहना, प्रसन्नचित्त, एक्साइटेड। मैं बताऊं एमबी ऐसा कोई बिजनेस नहीं है दोस्त, नहीं सही में अभी हम आपसे, आपकी वजह से इस परिवार, आपके परिवार में हमेशा एक खुशी बनी रहेगी, एक उमंग बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप और आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, हस्बैंड वाइफ मिलकर के किसी कॉमन टॉपिक में काम कर रहे होते हैं, कॉमन गोल होता है, कॉमन बातें होती, कॉमन सोच होती है, कॉमन थॉट प्रोसेस होता है। और कुछ बात करने का टॉपिक मेरे को समझ नहीं आता, बाकी जगह क्या बातें होती हैं। ये तो आज तक इनको क्या बातें होती होंगी, मैं तो ये सोचता हूँ मैं इस बिजनेस में तो हिमांशी में बात कर लेता हूँ। हिमांशी को चलो गोल बना ले, स्ट्रक्चर बना ले, इनसे ऐसी बात करें, उनसे ऐसी बात करें, चलो लिस्ट बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जहाँ एमबी में तो वहाँ बात क्या होती होगी भाई, लड़ाई नहीं, लड़ाई झगड़े हमेशा नहीं होते होंगे, जो भी बात होती हो, जो भी बात होती है, लेकिन ग्रोथ की बात नहीं होती, ग्रोथ की बात नहीं होती। आप देखो जब घर में शादी होती तो बातें कैसी होती है, कॉमन गोल है ना, गोल क्या है, शादी करवा, गोल कॉमन है ना, तो सब लोग मिलके बात करें, तभी लोगों को शादी का माहौल बहुत अच्छा लगता है। शादी वाला माहौल, शादी के दिन वाला माहौल नहीं, शादी के पहले का माहौल, रात भर जग रहे हैं, वो लिस्ट बन रही है, साड़ियाँ बिक रही हैं, पैकिंग चल रही है, 3 बज गए, वो चाय बना रहा यार, तो चाय बन के आ रही है, सब मामा फूफा चाचा बैठे हैं, डिस्कशन चल रहा है, 3 दिन बाद शादी है, बैंड ये वो, कॉमन गोल, एक्साइटमेंट। मैं हमेशा ये एक्साइटमेंट 24 घंटे हमारे घर में बना रहता है। रात को हमारे यहाँ 10:30 बजे भी लगेंगे, ऐसे काम करना, वैसे काम करना, कॉमन गोल, एक्साइटमेंट।
कितना मजा आए ना जब परिवार में ऐसी एकता हो जाए, कितना मजा आए ना, और बढ़िया पैसा भी आए, बातें हो रही हैं फॉरेन ट्रिप्स की, कितना मजा नहीं आए, फॉरेन ट्रिप्स की बातें चल रही हैं, एक एक्साइटमेंट बना रहता है, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, हमेशा मोटिवेटेड। अगर आपको हमेशा लग रहा है मेरी अप्लाई ना करके मेरे को धक्का मारे यार, ये कौन सी बात है, बिजनेस ऊपर गया तो एक्साइटेड है, नीचे गया तो नीचे चले गए, अरे हमेशा मोटिवेट रहिए, हमेशा एक्साइटेड, आग अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं। जब लंका जलानी थी तो हनुमान जी ने कैसे जलाई थी, कैसे जलाई थी, सबसे पहले खुद की पूंछ जलाई, फिर घूम गए तो सब जगह लंका चल गई, जा जाके माचिस नहीं मारे थे, ऐसे माचिस मारे थे क्या? तो सबसे पहले अपने अंदर एक्साइटमेंट लाओ, अपने अंदर मोटिवेशन लाओ। जब आपके अंदर मोटिवेशन होगा, आपके अंदर एक्साइटमेंट होगा, तो आपकी टीम में भी मोटिवेशन। हमेशा मोटिवेटेड रहिए। सोशल अवेयरनेस हमेशा बनी रहनी चाहिए, सोशल अवेयरनेस हमेशा बनी रहनी चाहिए। सोशली आप अवेयर हों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लोगों को क्या पसंद है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। सोशल मीडिया में भी सोशल अवेयरनेस चल रही है इस समय, भाई इंस्टा में फोटो डालते रहा करिए, फेसबुक स्टोरी डालते रहा करिए, इंस्टा स्टोरी डालते रहा करिए, सोशल अवेयरनेस क्रिएट करिए। अभी रिसेंटली आप लोग के पास एक फोटो आई होगी अमिताभ बच्चन जी की, है ना, तीन दिग्गज ने अपने साथ टाई अप किया, अमिताभ बच्चन ने, मीराबाई चानू ने और संग्राम सिंह ने। यू शुड फील प्राउड अबाउट इट, यू शुड फील प्राउड अबाउट इट। हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं हमारी कंपनी में, आप उनको पोस्टर शेयर करिए। तो ये कुछ गुण हैं, ये कुछ क्वालिटीज हैं जो आपको एक एज अ ग्रेट टीम लीडर बना। इस बिजनेस में वो सब कुछ है जो आप सोच सकते, इस बिजनेस में वो सब कुछ है जो आप सोच सकते। तो मेरा आपसे ये कहना है कि भाई साहब, इस दुनिया में हमेशा आप कुछ चाहते हैं तो आपको कुछ देना पड़ेगा, कीमत अदा करनी पड़ी है, करनी पड़ेगी, कीमत अदा करनी पड़ी है और करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। इस बिजनेस में अगर आप डायमंड जाना चाहते हैं, प्लेटिनम जाना चाहते हैं, एमरल्ड जाना चाहते हैं, तो कुछ न कुछ कीमत आपको अदा करना पड़ेगा।